वीडियो में। तो आज जो है हम हमारा काइनेमेटिक्स का पहला लेक्चर रहने वाला है और ये हमारे पूरे फिज़िक्स और केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स के पियर्सन की बुक्स के लर्निंग का पार्ट 1 रहने वाला है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पहले हमें पढ़ने को आता है काइनेमेटिक्स। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे काइनेमेटिक्स में क्या हमें पढ़ने को मिलता है, तो काइनेमेटिक्स बेसिकली होता क्या है, ये एक मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। ये मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन इसमें हम ये नहीं देखते हैं कि ये फोर्स आया कहाँ से या क्या एनर्जी लगी, वो हम इसमें नहीं देखते हैं। तो काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम यही देखते हैं कि मोशन देखते हैं, लेकिन उसका रीज़न क्या है, फोर्स कहाँ से आया, एनर्जी कहाँ से आई, वो हम इसमें पढ़ते नहीं हैं। तो काइनेमेटिक्स में हम अगर देखेंगे तो पहली बात जो हमें देखने को मिलती है कि मोशन क्या है। मोशन जो है, तो अगर हम देखेंगे मोशन क्या है, तो मोशन अगर हम देखेंगे, मोशन के बेसिकली 3 टाइप्स हैं, 3 नहीं 4 टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला आता है रैंडम मोशन, उसके बाद आएगा ट्रांसलेटरी, रोटेशनल और आएगा ऑसिलेटरी मोशन आएगा। तो रैंडम मोशन जो है, रैंडम मोशन में हमें क्या पढ़ने को मिलता है, तो रैंडम मोशन जो है, रैंडम मोशन एक ऐसी तरह का मोशन होता है जिसमें कोई भी पार्टिकल रैंडमली मूव करता है। अगर हमारे पास विंड है तो वो रैंडमली मूव करती है। विंड आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो विंड या जो यहाँ पे है, विंड एक रैंडम मोशन का एग्जाम्पल है। और ट्रांसलेटरी मोशन जो है, ये एक ऐसे किस्म का मोशन है जिसमें पार्टिकल आगे जाता है या तो स्ट्रेट लाइन में या तो एक कर्व्ड पाथ में। तो ट्रांसलेटरी मोशन के 2 टाइप्स हैं, एक तो ट्रांसलेटरी मोशन के 2 टाइप्स हैं। तो इसमें पहला वाला टाइप जो आता है वो है रेक्टिलिनियर और दूसरा आता है कर्वीलिनियर। तो रेक्टिलिनियर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मैंने साफ नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे अभी ऐसे हमारे आदत नहीं है लिखने की। रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर। तो रेक्टिलिनियर मोशन जो है, रेक्टिलिनियर मोशन एक इस ऐसे किस्म का मोशन है जिसमें सीधे स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल चलता है, जैसे कोई बस चलती है या कोई गाड़ी चलती है, वो रेक्टिलिनियर मोशन की एग्जांपल है। और कर्वीलिनियर मोशन में क्या आता है, कर्वीलिनियर मोशन में आएगी हमारे एग्जांपल, जैसे कोई गाड़ी आती है फिर वापस चली जाती है, या कोई चीज़ जो है जो सर्कल में चलती है, जैसे यहाँ पे कोई बॉल को ऊपर लगाया तो वापस आएगा, तो इसको जो है ये कर्वीलिनियर मोशन है। और तीसरा टाइप मोशन जो है वो है रोटेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन वो वाला मोशन होता है जिसमें कोई भी पार्टिकल रोटेट ऑर्बिट में चले। जैसे अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द रोटेट करता है, तो ये रोटेशनल मोशन है। या इसी तरह से अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो रोटेट करता है, इट इज़ रोटेशनल मोशन। और ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास होती है कोई, जैसा हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो उसके बाद आती है ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन जो है ये बहुत सिंपल है, ये वो वाले मोशन है जो टू एंड फ्रो वाले मोशन होंगे, टू एंड फ्रो वाले मोशन। इसमें क्या होता है, कोई भी पार्टिकल जब आगे पीछे जाए तो वो किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में, तो उसे हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं।
जैसे वाइब्रेशन होती है किसी चीज़ की। यहाँ अगर हम देखेंगे अर्थ का जो रोटेशन है वो भी एक ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंकि वो एक टाइम इंटरवल के बाद रोटेट करती है। एंड ये हो गए हमारे मोशन के टाइप्स। अब हम दूसरा टॉपिक जो इसके साथ पढ़ने वाले हैं वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट से पहले हम पढ़ेंगे पहले स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़ हम उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी हम उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जो कैसे चले, जो एक मतलब कोई ऐसी, या इसमें अगर हम देखेंगे क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी एक इस तरह की क्वांटिटीज़ होती है जिसमें कोई बॉडी, जिसमें किसी भी बॉडी का मैग्नीट्यूड दिया होता है लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं दिया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड दिया जाता है लेकिन डायरेक्शन नहीं दी जाती है। तो इसमें क्या आता है? मास है, मास के साथ हम डायरेक्शन नहीं देते। जैसे हम कहते हैं 6 kg। ऐसे अगर हम देखेंगे ये लेंथ है, लेंथ का भी हम डायरेक्शन नहीं देते, हम कहते हैं 2 मीटर्स। ऐसे हम क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। उसके बाद जो क्वांटिटीज़ हमारे साथ जिनकी डायरेक्शन साथ होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ किनको कहते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड प्लस उनका डायरेक्शन साथ दिया होता है। जैसे हम कहेंगे कि जैसे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे ही हम फोर्स, ये सब क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि इनमें हमें मैग्नीट्यूड प्लस उनका क्या दिया जाता है? मैग्नीट्यूड प्लस उनका डायरेक्शन दी जाती है। तो इनको हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़। तो ये भी हमने यहाँ पे टॉपिक क्लियर कर दिया। अब तीसरा टॉपिक जो हमारे पास आएगा वो कौन सा टॉपिक है? वो है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट जब हम पॉइंट ए, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब कोई बॉडी जाती है, जब कोई चीज़ पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाता है, तो उनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ से कोई बंदा चल रहा है, वो यहाँ से उठ गया और ऐसे ऐसे आ गया चलते चलते, मान लो ये कोई रोड है और ऐसे ऐसे पहुँच गया पॉइंट बी तक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे डिस्टेंस, तो इसने बहुत सारा ट्रैवल किया होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसने टोटल, जो यहाँ पे आपको रेड लाइन दिखेगी अभी, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये हमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ इन दोनों के बीच में मिलेगी। तो यही इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल डालूँगा। जैसे कि हमारे पास कोई बंदा आता है, वो यहाँ से उठता है पॉइंट ए से और जाता कहाँ तक है? पॉइंट बी तक। तो हमें पता है, और यहाँ पे राइट एंगल भी बनाता है, ये दोनों पाथ्स। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर, फिर 4 मीटर चलता है। तो अगर हम डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस अगर हम देखेंगे, वो है डिस्टेंस, एक मिनट, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे डिस्टेंस क्या इसने ट्रैवल की, वो है 3 + 4, जो कि 7 मीटर्स आता है। 7 मीटर्स इसने यहाँ से डिस्टेंस कवर की है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट जो इसकी है वो आती है, वो आएगी ए से बी तक शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि हमें इन दोनों का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है। वो क्या निकलता है? वो निकलता है अंडर रूट
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू जिसका रिजल्ट हमें 5 मीटर मिल जाता है। तो यहाँ पे 5 मीटर हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 5 मीटर। तो ये टॉपिक भी हमने क्लियर कर दिया। तो हमें क्या क्या टॉपिक्स अभी पढ़े वो हमने पढ़े। पहले काइनेमैटिक्स क्या है, काइनेमैटिक्स, उसके बाद हमने पढ़ा मोशन के बारे में, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा। तो बेसिकली हमने ये 4 टॉपिक्स पढ़े। तो उम्मीद है आप सबको ये अच्छे से समझ आए होंगे। तो उम्मीद है आप सब दूसरे लेक्चर को भी अटेंड करोगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।